आपसे को थोड़ा सा दान लेना चाहते हैं। बलि ने मन में बात सोची है कि चलो अगर दरवाजे पर बिना बुलाए महात्मा आए हैं, चलना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी ये कहते हैं कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे रखूं तो कोट यज्ञ समान। एक कदम कोटों यज्ञ के बराबर होता है। एक कदम आगे रखे, अगर बिना बुलाए दरवाजे पर कोई महात्मा आ जाए तो। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, राजन बलि पहुंचे, आदर सम्मान से बिठा लिया। आइए महाराज, क्या मांगना चाहते हो? बोलो। भोजन मांगना चाहते हो, वस्त्र मांगना चाहते हो, कपड़ा मांगना चाहते हो, या कोई आसन बनवाना चाहते हो, या कुछ रुपया पैसा दान मांगना चाहते हो? बोले ऐसे नहीं मांगते हो। फिर बोले हमें तिरबाचा चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत नाम सुना है तुम्हारा, बहुत दूर से चल करके आया हूँ आस लेकर के, और ज्यादा बड़ी आस नहीं है, छोटी सी आस है। और पर ऐसे दान हम मांगते नहीं, पहले हमसे तिरबाचा भर जाओ, अपने गुरु की सौगंध खा जाओ। क्यों? क्योंकि आज तक मुझे किसी भी राजा ने, किसी भी दानी ने दान नहीं दिया। जिसके दरवाजे पर जाता हूँ वो मैं लौटा देता है। राजा बलि मन में विचार करने लगे, आप कैसे महात्मा हैं, जरा से दान के पीछे और हमसे हमारे गुरु की सौगंध खवा रहे हो। तो बलि भी कहते हैं जाओ, अरे मैं अपने गुरु की सौगंध खाता हूँ, मैं तिरबाचा आपसे भरता हूँ कि आप जो भी मांगोगे मैं वही दूंगा, मांग लीजिए। बोले राजन और कुछ नहीं चाहिए, बहुत छोटी सी चीज है। वो क्या है सुनो। क्या मन बोले चाहिए नहीं, और तेरी धन दौलत और रकम, बामन भगवान कहते हैं बलराज कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बामन बोले चाहिए तेरी धन दौलत और रकम, यदि दे सकता है तो तेरा नाम एक नदी सारे तीन कदम। भगवान कहते हैं बलि और कुछ नहीं चाहिए, बस अगर देना चाहते हो तो हमें केवल 3.5 कदम पृथ्वी दे दो पास। बलि कहने लगे लो कर लो बात। अभी कह रहे थे हम दान लेंगे दान लेंगे, और दान में अगर मांगा तो क्या मांगा? 3.5 कदम पृथ्वी। बोले नहीं, 3.5 कदम पृथ्वी में तुम्हारा कुछ नहीं होगा, अरे कोई दूसरा दान मांग लो। बोले नहीं, भगवान की बात सुनी तो बलि कहते हैं मेरे गुरु की सौगंध खवाई ना तुमने।
बोले हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल 3.5 कदम पृथ्वी दे दो। बलि कहते हैं 3.5 कदम पृथ्वी में आपका कुछ नहीं होगा, कोई हमसे दूसरा दान मांग लीजिए। बोले नहीं, मांगेंगे तो केवल 3.5 कदम पृथ्वी, और कुछ नहीं चाहिए। अब 3.5 कदम पृथ्वी का संकल्प करने के लिए बलि अपने घर में गए जल लेने के लिए, और तब तक देख लिया बलि के गुरु शुक्राचार्य जी ने, वाह जी वाह, आज हमारे शिष्य के दरवाजे पे ही पहुंच गए हैं। मेरे शिष्यों को तुमने छला, मेरे किसी शिष्य को राज्य नहीं करने दिया। अब थोड़ा मेरा ये शिष्य आगे बढ़ने लगा तो इसके भी दरवाजे पर पहुंच गए, लेकिन आज हम ये छल नहीं होने देंगे, आज ऐसा नहीं होने देंगे। मैं आपको दान नहीं होने दूंगा। सामने पहुंची और बलि जहां जल लेने के लिए गए थे, छोटा सा रूप बनाकर शुक्राचार्य जी सामने पहुंचे। बोले बलि, दरवाजे पर जो महात्मा खड़ा है आप उसे जानते हो, कौन है? बलि बोले गुरुजी, हमें क्या कोई नातेदारी या रिश्तेदारी थोड़ी चला रही है। अरे महात्मा है, दान लेने आए हैं और दान लेकर के चले जाएंगे, हमें क्या करना। बोले महात्मा नहीं है, बोले ये परमात्मा है, और अगर तुमने जरा सी पहचानने में अगर भूल कर दी तो तुम्हारी आत्मा को खींच करके बाहर डाल देंगे, समझ लिया तो। अरे ना जाने किस किस को छला, बहुत रुपया है, बहुत रूप है इसके अंदर, ये कभी किसी के पहचानने में नहीं आया। और मेरी बात सुनो, एक बात ध्यान से, कुछ मांगा तो नहीं, बोले ज्यादा कुछ नहीं, केवल 3.5 कदम पृथ्वी मांगी है। बोले एक बात सुनो, तुम ये कह दो कि मैं दानी नहीं, मैं दान देना नहीं जानता। और मेरी बात सुनो, तो शुक्राचार्य अपने शिष्य बलि को समझाते हुए बोले, अरे मत कर दान जमी को रे राजा बलि, और मत कर दान परमात्मा है। तो बलि बोले गुरुजी तो किस्मत ही खुल गई। क्यों किस्मत इसलिए खुल गई गुरुजी, क्या गुरु गोविंद दोनों खड़े और फिर अकेला वो पाए, बलिहारी गुरु आपने तो गोविंद ने बताए। मेरे जैसा गुरु तो हर किसी को मिला, तो मेरे पहचानने में नहीं आए, अब वो गुरु तुम बने और तुमने उन परमात्मा के हमें दर्शन करा दिए। मैं तुझे महात्मा ही समझ रहा था। और बलि को समझाने लगे, अरे न जाने किसने, बलि सुनो, हेड़ा को सब कोई ज्ञान नहीं थे। तुम्हारे जो बाबा थे, बाबा प्रहलाद, उनके पिताजी, लेकिन उनको भी इन्होंने ही मार दिया। लेकिन ऐसे नहीं,